आनंद आनंदकर प्रसन्नं प्रेमस्वरूपं ब्रजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोग वैद्यं गुरुं कृपालुं प्रणमामि नित्यम्। कस्तूरी तिलकं ललाट अतले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नमः कमलना नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जगदाराध्या राध्या राधावधारक प्रेम पिपासु महानुभाव। हम लोग पहले हरि नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद विषय प्रारंभ। गुरु
कृपालुर्मम शरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् गुरु कृपालुर्मम शरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् गुरुकृपालुर्मम शरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् गुरु कृपालुर्मम शरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् गुरुचरणं सद्गुरुचरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् गुरुचरणं सद्गुरुचरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् गुरुचरणं सद्गुरुचरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् गुरुचरणं सद्गुरुचरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् गुरुकृपालुर्मम शरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् गुरु कृपालुर्मम शरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् मायामोह जालहरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् मायामोहजालहरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् मायामोहजालहरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् मायामोहजालहरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् राधा कृष्ण प्रेम भरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् राधा कृष्ण प्रेम भरणं राधे वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् राधा कृष्ण प्रेम भरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् राधा कृष्ण प्रेम भरणं वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् ओ वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् ओ वन्देऽहं सद्गुरुचरणम् वन्देऽहं
सद्गुरु चरणं गुरु कृपालुर्मम शरणं वन्देऽहं सद्गुरु चरणं 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 श्री श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप लोग सावधान हो जाए। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे सनातन धर्म के तमाम ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध श्रीमद् भगवद गीता है। इसका प्रचार दूर दूर तक विदेशों में बहुत समय से हुआ और आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएं, एक विदेशी फिलॉसफर की। तो उसने गीता पढ़ा और कहा कि इंडिया में यानी भारत में एक गाय का चरवाहा हुआ। गाय का चरवाहा समझते हैं ना, गाय चराने वाला। तो इंडिया में गाय का चरवाहा हुआ और उसने जो किताब लिखी है उसके टक्कर की आज तक पूरे विश्व में कोई किताब नहीं है। यानी भगवद गीता की ओर इशारा हो रहा है और श्री कृष्ण है ना गाय के चरवाहे, तो उसको क्या पता। तो उसने कहा एक गाय का चरवाहा, उसके द्वारा एक किताब जिसकी टक्कर में हमारे पूरे दुनिया में कोई है ही नहीं। तो जब इंडिया के बेपढ़े लिखे लोग इतना बड़ा कमाल कर लेते हैं तो वहाँ के पढ़े लिखे लोगों की क्या बात है। तो ये उसका ये सोचना था कि जिसने लिखी बेपढ़े लिखे, हम लोग सब पढ़े लिखे हैं लेकिन हम लोग पढ़े लिखे सब जीरो हैं। हमारे महाराज जी कहते थे जो जगत गुरु उत्तम हैं, 500 विद्वानों को नतमस्तक किया, उसके बाद मजाक करते थे कि देखो मैं तो मिडिल पास हूँ और आप लोग, क्योंकि महाराज जी के सभी प्रचारक MA PhD ये सब हैं, पढ़े लिखे हैं, आप बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन उनका इशारा यही होता था कि वो पढ़ाई किस काम की। और हम भी जानते हैं, यद्यपि लोगों को लगता है कि मैंने PhD किया है, इंग्लिश में किया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये जो भौतिक पढ़ाई है जो मैंने की है, वो जो महाराज जी ने हम लोगों को दिया है, ये आध्यात्मिक ज्ञान, ये सर्वोपरि ज्ञान दिया, उसके सामने वो तो एकदम जीरो ही है। हाँ, तो भगवद गीता सबके घरों में है, लोग पढ़ते हैं, डिस्कशन भी होती हैं, तमाम भाष्य भी हैं। लेकिन जब तक हम वास्तविक महापुरुष द्वारा, जो कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, मैंने 2 क्वालिफिकेशन बताई ना, जिसके पास पूर्ण शास्त्रों वेदों का थियरी का ज्ञान हो और जिसको प्रैक्टिकल अनुभव हो, यानी भगवत प्राप्त हो, ऐसे महापुरुष द्वारा ही हम सही सही गीता का सार
समझ सकते हैं, वरना तो सुना करें पढ़ा करें कंफ्यूज ही रहेंगे। पिछले 5 दिनों में जो लोग आ रहे हैं उनको ये बात कुछ कुछ समझ में आ रही होगी कि इस प्रकार से लिखा है, हम नहीं समझ पाते थे अब तक। हम तो हमेशा कंफ्यूज, और खास तौर से हर व्यक्ति सोचता है गीता में कर्म लिखा है। और मैंने आप लोगों को प्रारंभ से एंड तक एक एक श्लोक द्वारा बताया कि किस प्रकार से ये भक्ति प्रधान ग्रंथ है। बार बार श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, तू मेरा स्मरण कर, तू मेरा चिंतन कर, तू मेरी भक्ति कर, तू मेरे शरणागत हो जा। गीता का प्रारंभ ही शरणागति है। शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वां प्रपन्नम, इन शब्दों से प्रारंभ हुआ अर्जुन का, और एंड में वहीं तक ले गए श्री कृष्ण। ये जो शब्दों में बोल रहे हो ना तुम, कि तुम प्रपन्न हो, सरेंडर हो, शरणागत हो, अब तुमने समझ लिया। अब सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वही शरणागति पर ले आए। तो जब तक वास्तविक महापुरुष के द्वारा एक छोटे से ग्रंथ को हम नहीं समझ पाएंगे अपने आप पढ़कर या किसी से सुनकर। बहुत से लोग हमारे भारतवर्ष में तो भरमार है महात्माओं की, और एक साधारण संसार में रहने वाला वो कैसे पहचान सकता है कौन सही कौन गलत। और अधिकांश लोग 99% जो संतों के पास जाते हैं, जिनको वो संत मानते हैं, वो क्यों जाते हैं? संसार को पाने के लिए। हमको बेटा चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमारा शरीर कुछ, अरे मेरे पास आते हैं क्योंकि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा है ना, तो वो डॉक्टर PhD वाला है, वो मेडिकल वाला नहीं है। इतना सब कुछ समझा रही हूँ ईश्वरीय विषय, और उसके बाद कभी कभी मिलने आया कहीं कहीं, वो हमारे इस हाथ में बहुत दर्द है, बहुत समय से इलाज किया, कुछ भी नहीं हो रहा। यानी शारीरिक रोग को लेके और अनेक संसार के उनके अंदर वो है कि ये दे देंगे हमको, कमाल करेंगे। देखो सबसे पहली बात तो संसार का ये धन है, ये सब चीजें ये प्रारब्ध से जुड़ी हुई है। नोट कर लीजिए आप। कोई कह भी देगा ठीक है आ जाओ ये मंत्र ले लो तुम करोड़पति बन जाओगे, कुछ भी नहीं बनने वाला। जो आपने दान पुण्य किया है पिछले जन्मों में, उसके अनुसार इस जन्म में आपको ये धन की प्राप्ति होगी। बेपढ़े लिखे हमारे संसार में अरबपति बने बैठे हैं, और पढ़े लिखों को बेचारों को नौकरी तक नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है? शास्त्र वेदों का ज्ञान ही नहीं है। हम उसी के पीछे भाग रहे हैं जो हमारे प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। हितोपदेश। जब बच्चा गर्भ में आता है ना, उसी समय निर्धारित हो ही जाता है कि वो कितने दिन जिएगा, कब मरेगा। उसमें आप मृत्युंजय का जाप करो, कुछ भी करो, जब जिसको जाना है उसको जाना है। तो मृत्यु लिखी हुई है, दैट श्योर, प्लस माइनस नहीं होगा। इसी प्रकार धन, इसी प्रकार यश जो है, नेम एंड फेम, ये सब चीजें पहले से हमारे कर्म के अनुसार, भगवान हमारे ऊपर कुछ थोपते नहीं है कि भगवान ने ऐसा किया। हम सबसे पहले भगवान को ही दोषी मानते हैं। अरे ये हमारा अपना किया हुआ, आप सुनते हैं ना, जो करेंगे सो भरेंगे।
हम जो कर्म करते हैं वही हमको प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में मिलता है। और इस प्रारब्ध के प्रति हम जिस प्रकार का चिंतन करेंगे वो हमारा इस जन्म का क्रियमान कर्म यानी प्लस होगा या माइनस होगा, ये एक शरीर में होता है, एक शरीर में, मनुष्य शरीर में। इसलिए ये सब कुछ आपको सुनाया जा रहा है ताकि हम कर्म के जाल से निकलें। यहाँ दिन भर कुत्ते घूमते रहते हैं, उनको यहाँ बिठा दो, अरे दिन भर घूमते रहते, पंडाल खराब करते हो, बैठो लेक्चर में रात को, कोई बैठाएगा? वो बेचारे क्या समझेंगे? तत्व ज्ञान ज्ञानम ही तेषा मधिको विशेषो। भर्तृहरि महाराज ने कहा कि भगवान ने मनुष्य को ये ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति दी है। अगर हम नहीं करते और उस ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो ज्ञानेन हीना पशुभिर्नराणाम, हम पशु की तरह हो जाएंगे। इसलिए बहुत सावधान रहना है। मनुष्य शरीर में एक एक कर्म पिछला लेके आए हैं, लेकिन अभी हर क्षण में हम अपना भविष्य बना रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। तो देखिए, असली महापुरुष जो होगा, ध्यान से सुने, वो कभी आपको संसार नहीं देगा। अब कोई भक्त होगा, पूर्णतया भक्ति में लगा है, चोरी चोरी उसका कुछ न कुछ प्लस माइनस करते हैं कि भक्ति में बाधा बताते नहीं हैं, लेकिन आमतौर वहां पर आप जाएं और संसार मांगे, असली महापुरुष ये संसार देने का वो दावा नहीं करते, न देते। देखिए, कोई संत क्यों बनता है, महात्मा कैसे बना? उसने ये रियलाइज किया कि संसार में वो सुख नहीं है जो मैं चाहता हूं। यहाँ जो सुख है उसके साथ दुख मिला हुआ है। हर चीज में एक दिन मिला बिछड़े, और वो सुख कैसा है? पहले बहुत बड़ा, फिर और कम, फिर और कम, फिर खत्म। तो ये संसार अनित्य है। यहाँ वास्तविक ये आत्मा का सुख नहीं है। उसने भली प्रकार से समझ भी लिया, रियलाइज भी कर लिया अपने अनुभव से। तो उसको बताया गया, उसने सुना कि हम आत्मा हैं, हमारा आनंद केवल परमात्मा से ही प्राप्त होगा। हमारा उस परमात्मा से ही, त्वमेव सर्वम मम देव देव, उनसे ही संबंध है, और उसको भूलने के कारण ही सारा दुख है। रामायण ने कहा ना, विमुख राम न जीव सुख पावही। भूल जाओ कि तुमको सुख मिलेगा जो राम के विमुख है। तो महापुरुष उसको कहते हैं जिसने संसार की अनित्यता, इस दुखमय संसार को समझकर, और उसने भगवान की ओर अपना प्रयत्न करके और भगवान को प्राप्त किया। ठीक है, तो अगर उसने वो दिव्य आनंद पा लिया है तो आपको उस संसार में कैसे धकेलेगा कि तुम्हारा पैर एक कीचड़ में पहले ही फंसा है, जाओ दूसरा भी फंसाओ, ऐसा करेगा? वो तो आपको दिव्यानंद की ओर ले जाएगा। असली संत यही करेगा, चलो उधर है तुम्हारा सामान, यहाँ नहीं है, और भली प्रकार से समझाएगा हमको। ऐसे नहीं कि तुम अंधविश्वासी हो जाओ ना। श्री महाराज जी ने एक एक चीज खोल करके शास्त्रों वेदों का प्रमाण देकर और हमारे प्रैक्टिकल अनुभवों को लेकर समझाया कि इसको समझो, इस पर विचार करो। यही किया, किसी को कहा नहीं तुम जबरदस्ती मानो, समझाया गया था। बार बार सोचो, समझो,
अपने आप तुम्हें अकल आएगी, समझ लोगे तो इसलिए वास्तविक महापुरुष वही, अभी आपने गाया ना, गोपी प्रेम भाव राधा कृष्ण, आपके माया मोह अज्ञान को, वही अर्जुन की स्थिति थी ना, माया मोह में अज्ञान में उनका मन था, फैक्ट में नहीं था, हमारी तरफ से एक्टिंग की, और उसके बाद यही किया कि आप मेरे गुरु, मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूँ। यहीं से आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है, बिना टीचर के नहीं होगी, नहीं तो अटकल पच्चू, सुनो सबकी करो मन की। आजकल बहुत हो रहा है ऐसा, क्योंकि टीवी पर तमाम लोग आते हैं, अच्छी अच्छी बातें हम सुन लेते हैं, जो हमको ठीक लगता है हम अपना लेते हैं। ऐसा होगा अगर आपको कोई बहुत सीरियस बीमारी है, कैंसर है, कुछ है, तो आप 10 डॉक्टरों का इलाज करेंगे क्या? पता लगाएंगे कौन सा डॉक्टर सबसे बढ़िया है, और अपना बिना बुद्धि लगाए और उसको सुनेंगे, समझेंगे, इलाज करवाएंगे। ये नहीं कि 10 इसका एक ये दवाई खाएंगे, इसकी एक ये दवाई खाएंगे, फिर ठीक कहाँ से होंगे? शरीर के इलाज में तो आत्मा का इलाज करना है, तो फिर किसी वास्तविक महापुरुष की शरण लेके वो दृढ़ विश्वास, जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि एक बार आपको समझ में आया कि अमुक महापुरुष सिद्ध महापुरुष है, वास्तविक महापुरुष है, बस उसके बाद अपना किंतु परंतु लेकिन ऐसा है कि क्योंकि तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है, तो फिर इसके लिए इस कलयुग में मैंने आप लोगों को बताया कि ये जगत गुरु की परंपरा स्थापित की गई, क्योंकि कहाँ से हम निर्णय करेंगे? हम तो बाहर ही देखते हैं ना, ये बाहर से बड़ा वैरागी त्यागी, जमीन में सोते हैं, फल खा के रहते हैं, इन सब चीज़ों से हम इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये सब हम नहीं करते, बाहर से नहीं। महात्मा का मतलब महान आत्मा, भीतर से, आत्मा भीतर महान है, वो महापुरुष। तो हम लोगों को ये समस्या ही नहीं है, क्योंकि आप लोग जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, आप लोग जगत गुरु तम द्वारा भगवत गीता का ये सरलतम तर्क युक्त सार सुन रहे हैं, जो कि हम डेली प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो धोखा है लोगों को कि गीता में कर्म लिखा है, फैक्ट में ये है कि गीता में 4 प्रकार का कर्म आया है, एक कर्म, एक विकर्म, एक कर्मयोग, एक कर्म संन्यास। तो विकर्म क्या है मैंने बताया, ये जो हमारे शास्त्रों वेदों में हम लोगों के लिए वर्णाश्रम धर्म लिखा है, ड्यूटी लिखी है शरीर वाली, उसका पालन न करना वो विकर्म है, दंड मिलेगा, उसका फल है नरक। और अगर किसी ने ठीक ठीक पालन किया ये वर्णाश्रम धर्म, शरीर के धर्म को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वगैरह, और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, ठीक ठीक पालन किया, तो अगर बिल्कुल ठीक किया तो स्वर्ग की प्राप्ति आप लोग भूले ना होंगे। और स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदाई, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, ते तम मुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। पुण्य क्षीण हुआ, समाप्त हुआ, चलो नीचे, वहां माया से छुटकारा नहीं है, दुख से छुटकारा नहीं है। तो फिर आप मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं, अरे समझा रहा हूं एक एक चीज, ताकि तुमको समझ में आए कि क्या करने से तुमको तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो केवल कर्म के पालन करने से नहीं होगी अर्जुन, तुमको क्या करना है? कर्म योग करना है। कर्म में भक्ति प्लस होगी, योग प्लस होगा। वो क्या है मैंने बताया। कभी इतने गीता पढ़ने वाले कुछ नहीं समझे कि सार 8वें अध्याय के 7वें श्लोक आधे श्लोक में है
कितने लोग मिलते हैं देश विदेशों में, जब सुनते हैं अरे हम तो 25-40 साल से गीता पढ़ रहे हैं, ये वाली बात तो हमें कभी भी स्ट्राइक नहीं हुई कि ये सार है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अर्जुन ने कर्म किया, युद्ध किया, लेकिन मेन पॉइंट है कैसे किया। सदा सर्वत्र श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्होंने युद्ध किया। यही गीता का सार है और यही श्री कृष्ण का उपदेश है अर्जुन को कि तुमको क्या करना है जिससे तुम्हारा ये अज्ञान, ये शोक, ये भ्रम समाप्त होगा। ड्यूटी करोगे लेकिन अनासक्ति युक्त ड्यूटी। मन मुझ में हो। तो हम दो हैं, आपको समझाया बड़ा सरल। इसी तरह महाराज जी समझाते हैं कि हम दो हैं, एक शरीर और एक आत्मा। इसलिए हमारे धर्म भी दो हैं। एक शरीर का धर्म है अनित्य और आत्मा का धर्म है वो नित्य है। तो शरीर का धर्म ये बदलता है, सबके लिए अलग अलग है, और आत्मा का धर्म सबके लिए एक ही है। प्रत्येक जीव के लिए, चाहे वो किसी देश का हो, चाहे किसी धर्मावलंबी हो, लेकिन एक ही है, भगवान से संबंध स्थापित करना, भगवान की भक्ति। एक ही भगवान है, उसको आप अल्लाह कहो, चाहे आप उसको गॉड कहो, चाहे अहुर मज़्द कहो, कुछ भी कहो, है एक भगवान। नाम अनंत है। आप जिस रूप में, जिस नाम से उनकी भक्ति करना चाहें, उनके करीब उनको प्राप्त करना चाहें, ये आपके ऊपर है। लेकिन मेन आत्मा वाला धर्म है भक्ति, भगवान से प्रेम करना, बस। तो आप लोग कल गाए थे ना, कृष्ण ने कहा पार्थ गोविंद राधे, मन मुझ में तन युद्ध में लगा दे। तो मन मुझ में लगाओ, मन नोट कर लो। प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो मन को माइनस करके हम अगर जप करते हैं, हम अगर पाठ करते हैं, हम व्रत करते हैं, हम चारों धाम की यात्रा करते हैं, मन माइनस, मन संसार में, चारों धाम गए और वहाँ सोच रहे हैं घर में सब ठीक ठाक होगा, बिजनेस अभी वहाँ पर पहुँचता, घर से चले थे तो तीर्थों का चिंतन, वहाँ जाके घर का चिंतन। तो जहाँ मन होगा उसी का हमको फल मिलेगा। तो अधिकांश लोग हमारे देश में पूजा पाठ जप सब कुछ हो रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन ये मन को लगाना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। और जानने वाले भी कितने लगाते हैं। जब तक मन को नहीं लगाएंगे तो इलाज कैसे होगा। मन ही तो दुखी है, मन में ही तो काम क्रोध लोभ मोह है। अगर उसको हम उस दिव्य पर्सनालिटी में, शुद्ध में नहीं लगाएंगे तो मन शुद्ध होगा कैसे। हमको मन को शुद्ध करना है ना, तो शुद्ध करने के लिए शुद्ध पर्सनालिटी में मन को लगाना होगा। मन को, ये शरीर से नहा लेंगे, शरीर में हम तिलक लगा लेंगे, कपड़े पहन लेंगे, उससे कुछ भी नहीं होगा। ये शारीरिक ही रहेगा, जिसको महाराज जी कहते हैं फिजिकल ड्रिल। शरीर को भी लगा सकते हो, लेकिन मेन पॉइंट मन, याद रखें। अगर हम श्री कृष्ण का उनकी पूजा कर रहे हैं तो मन से
वहाँ केंद्रित करके साक्षात स्वयं श्री कृष्ण है। वो दिन कब आएगा जब हम उनका वो हमारे सामने खड़े होंगे और इस प्रकार से हम उनके चरणों में प्रणाम करेंगे, उनका श्रृंगार करेंगे। ये मन लगाया हमने। तो मेन पॉइंट है मन। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपनी ड्यूटी, जिसकी जो भी ड्यूटी है, घर की है, बिजनेस की है, नौकरी की है, जो भी है, पढ़ाई की है, तो वो हमको अनासक्ति युक्त करना है। अटैचमेंट ना हो संसार वाली ड्यूटी में। एक मन है उसका अटैचमेंट उधर हो, इसी का हमको अभ्यास करना है। अभ्यास ऐसा नहीं होगा सुन लिया हाँ हो गया। अरे अनंत जन्मों से संसार में मन लग चुका है। अगर लगा ना होता ना, जैसे कोई ड्राइव करता है ना और गाड़ी आपकी 80 पर चल रही है, 90 पे चल रही है और आपको टर्न करना है, तो क्या करेंगे? स्पीड कम करेंगे ना, तभी तो टर्न करेंगे, नहीं तो गाड़ी उलट जाएगी। तो ऐसे अनादिकाल से हमारा मन संसार में आसक्त है। तो अभ्यास द्वारा धीरे धीरे उसको मोड़ना होगा समझ करके। तो संसार का वर्ग अनासक्ति युक्त और मन का अटैचमेंट हरि गुरु में, ये गीता का कर्मयोग, यही उपदेश था अर्जुन को। जब हम संसार में अनासक्ति युक्त कर्म करेंगे ना, गड़बड़ी तो होगी, हम जानते नहीं है करना क्या है। तो फिर क्योंकि हमारा अटैचमेंट नहीं है ना, तो अटैचमेंट वाले कर्म का ही फल मिलता है। नोट कर लें, जहाँ अटैचमेंट होगा, मन की आसक्ति होगी, उसी का फल मिलता है। अगर अटैचमेंट नहीं है तो उसका हमको फल नहीं मिलता, यानी उसका हमको अच्छा बुरा फल भोगना नहीं पड़ता। मन यदि हरि में हो गोविंद राधे, तन से किया कर्म कछु फल ना दे। यही गीता में श्लोक है। महाराज जी ने हर चीज को राधा गोविंद गीत में सरल शब्दों में लिखा। ये गीता में 18वें अध्याय का 17वां श्लोक है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते, हत्वापि सैमा लोका न हन्ति न निबध्यते। कितनी बड़ी बात। अर्जुन ने लाखों को महाभारत की युद्ध में मारा अपने बाणों से, और श्री कृष्ण ने फाइल में क्या लिखा? अर्जुन ने किसी को नहीं मारा। अरे हमने तो देखा, आंखों से देखा, कितनों को मारा जी। अर्जुन का मन सदा सर्वत्र मुझ में था। उसने केवल बाण चलाया बस, उसका किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो केवल ड्यूटी कर रहा था। मैंने उसको आज्ञा दी कि तुम युद्ध करो, मैं तो सबको पहले ही मार चुका है, तुम केवल बाण चलाओ चलाओ। तो श्री कृष्ण की फाइल ब्लैंक थी, अर्जुन ने एक को भी नहीं मारा है, क्योंकि अटैचमेंट नहीं है। तो जहां अटैचमेंट होती है, आसक्ति होती है, उसी का कर्म का फल मिलता है। देखिए संसार में भी होता है, किसी ने किसी का मर्डर किया और कोर्ट में केस गया। तो कोर्ट में केस जब गया तो फिर गवाही से ये सिद्ध हो गया कि इस व्यक्ति ने जो दूसरे को मारा था और वो मर गया, वो उसने सेल्फ डिफेंस में मारा था। उसने पहले उसको मारा मुक्का, तो उसने भी उसको ऐसा मारा, लेकिन वो मर गया। तो सेल्फ डिफेंस में मारा।
इसकी मंशा नहीं थी उसको मारने की, सेल्फ डिफेंस में हुआ, ये सिद्ध हो गया कोर्ट में, तो उस व्यक्ति को छोड़ा गया। यानी हमारे संसार में भी मंशा देखी जाती है। मंशा क्या थी? अब यहाँ तो सब घपड़ सपड़ होता है, गवाही को भी पैसा खिला के खड़ा कर देते हैं, क्या कुछ नहीं होता है हमारे इस कलयुग में, बहुत कुछ होता है। लेकिन भगवान के यहाँ ये सब नहीं चलेगा। वहाँ तो वो पूरे समय उनकी निगाह हमारे ऊपर है। हम जो पाठ कर रहे हैं, हमारा क्या लक्ष्य है? हमारा ये लक्ष्य है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, या हमको बेटा ही हो जाए, हमारे है नहीं। यानी हम किस मंशा से कर रहे हैं वो नोट कर रहे हैं। आसक्ति हमारी कहाँ है? मेन पॉइंट यही है। एक व्यक्ति, बाप, उसका बेटा 104 के बुखार में है। अब 104 बुखार है, रात के 11 बजे हैं, अब उसको घबराहट हो रही है, अगर कहीं और बढ़ गया तो ये मर भी सकता है, क्या करूं क्या? अरे उस मोहल्ले में एक डॉक्टर रहता है जहाँ हम पहले जाते थे, उसके पास जाता हूँ। तुरंत वहाँ जाता है और रात के तब तक 12 साढ़े 12 बज जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाता है। बहुत देर तो खुलता नहीं है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है, खटखटाए जाता है। तब डॉक्टर साहब खोलते हैं बड़े गुस्से में, अरे ये कोई टाइम है? आप डॉक्टर साहब ऐसे गिड़गिड़ाता हुआ बोलता है, मेरा बेटा मरने वाला है, आप अभी चलिए हम। अरे अभी मैं कल सुबह तक कुछ भी हो सकता है, आप अभी चलिए। और आंखों में से आंसू आ रहे हैं उसके, और वो डॉक्टर साहब को कहता है, आपकी जितनी फीस है मैं डबल दे दूंगा, आप अभी चलो, आपको गाड़ी में मैं ले जाता हूँ और आपको छोड़ भी दूंगा, आपको जा खाली बैठ जाइए। तो ये जो डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ के आंसू बहा रहा है, तो उसकी अटैचमेंट डॉक्टर में है कि अपने बेटे में? सीधी सी बात है, बेटे में अटैचमेंट है, उसके कारण वो एक माध्यम है, वो डॉक्टर की आंखें बचाएगा। ऐसे ही हम भगवान के आगे, संतों के आगे, अगर हमारा लक्ष्य संसार है, जो भी कुछ करते हैं तो अटैचमेंट संसार में है। यानी ABCD जो इस राज्य की है, अभी हमारी बुद्धि में पूरी घुसी नहीं कि सब सुखदाता राम है, दूसर नाही न कोय, जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की ले। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक। सबको हनुमान चालीसा याद है। अब हम रट्टा लगाएंगे और सोचेंगे नहीं तो उसका लाभ कैसे मिलेगा? भगवान की परिभाषा ही है, आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंदाध्येव कल्पमानि भूतानि जानतानि, आनंदेन जातानि जीवन्ति। 3-6 तैत्तिरीय उपनिषद। केवलानुभवानंद स्वरूप है भगवान। तो जैसे हम लोग राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, भगवान का नाम है आनंद। आनंद, और हम आनंद के अंश हैं, इसलिए हम आनंद चाहते हैं। लेकिन धोखा अनादिकाल से यही है, संसार में सुख है, मिलने वाला है, जरा ये हो जाए, जरा वो हो जाए, बस मिल जाएगा हमको सुख। यही धोखे में अनंत जन्म बीत गए, भगवान के मंदिर में भी गए, संत के पास भी गए, बस संसार ही मांगा हमने, और संसार प्रारंभ से जुड़ा रहता है। तो आप लोग समझ गए कि ये अनासक्ति युक्त संसार में वर्क करना और मन की आसक्ति, अटैचमेंट, प्यार भगवान में, ये गीता का कर्म योग है। अब ये प्रैक्टिकल कैसे हो, इसको बाद में विचार करते हैं। पहले ये भी समझ लें साथ में कि एक और है कर्म संन्यास। मैंने बताया आप लोगों को, ये क्या है?
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा भुवौ। अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से कि जो कर्म करते हुए आपकी भक्ति करता है, ठीक, वो आपको प्राप्त कर लेता है, और जो सब कर्म छोड़कर केवल भक्ति करता है वो भी आपको प्राप्त करता है। तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है? जो कर्म योगी है, कर्म करते हुए भक्ति, या जो केवल भक्ति करता है, कर्म संन्यासी? तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। 5वें अध्याय का एक पहला श्लोक वगैरह में सब बताया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यद्यपि दोनों से सेम प्राप्ति होगी, लेकिन कर्म सन्यासी से कर्म योगी श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों? फालतू हम बैठ के सारा कर्म करें, युद्ध का कर्म करें, ये संसार को निभाएं, ये सब करें, ये तो हमारे बस का नहीं है। बहुत मुश्किल है संसार में किसी को एक को भी खुश करना, बहुत मुश्किल है। तो ये क्या करें, हम क्यों करें? भक्ति करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा, देखो, जो भक्ति, ये भक्ति कहाँ कैसे होती है? मन की होती है ना। कोई अंदर से भक्ति कर रहा है, ये बाहर दिखावे वाली चीज नहीं है। तो भीतर भक्ति करता है, बाहर से कुछ भी नहीं करता। तो संसार में उसको कोई देखेगा, कहेगा अरे कुछ भी नहीं करता, पड़ा हुआ है। तो वो कहता है हम भी ऐसे ही रहेंगे, हम क्यों करें ये सब नाटक संसार का? वो भी नहीं करता, आराम से रहता है। तो कोई भी नकल करेगा संसारी व्यक्ति एक कर्म सन्यासी की, तो वो जो कुछ करना चाहिए थोड़ा बहुत संसार में ड्यूटी का पालन, वो भी नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई कर्म योगी होगा, भक्ति तो अंदर की है, उसको नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन ये तो दिखाई पड़ता है कि अपनी ड्यूटी कर रहा है, वो कुछ तो कर रहा है। तो उसकी जो नकल करेगा, कम से कम कुछ ड्यूटी करेगा। और एक दिन जब उसको कभी कोई ऐसा महापुरुष मिलेगा समझाने के लिए कि ईश्वर भक्ति ही प्रमुख लक्ष्य है मानव देह का, तुम अपने संसारी कर्म को इस प्रकार से करो, तब वो एक दिन कर्मयोगी तो बनेगा। और कर्म सन्यासी की जो नकल करेगा वो तो विकर्मी बन जाएगा। तो कर्म योगी की नकल करने वाला कम से कम एक दिन भक्ति करेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने ये कहा। तो आप लोग जो संसार में बैठकर भक्ति करते हैं, ड्यूटी करते हैं, देखो आप लोगों के लिए श्री कृष्ण ने कहा तुम लोग श्रेष्ठ हो। हाँ, तो अब प्रमुख प्रश्न पे चलते हैं कि संसार में रहकर हम कैसे चलाएंगे गृहस्थी, कैसे करेंगे कोई काम, बच्चों को कैसे पाला जाएगा अगर हम अनासक्ति युक्त कर्म करेंगे। देखिए, हम लोग सब लोग दो प्रकार का कर्म करते हैं, सब लोग करते हैं। आप कहते हैं कि अनासक्ति युक्त कर्म करना बहुत डिफिकल्ट है, सब करते हैं। तो दो प्रकार का कर्म करते हैं। एक कर्म होता है आसक्ति युक्त कर्म, और एक कर्म होता है अनासक्ति युक्त कर्म। दोनों करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल महाराज जी बहुत सुंदर देते हैं। एक स्त्री जिसका पति बहुत समय से विदेश में रहा बिजनेस से, तो लौटने वाला है। वो एक एक दिन गिन रही है कि वो आएंगे, अब आएंगे। अब जिस दिन वो आएंगे, घर में नौकर चाकर हैं, सब हैं, लेकिन जब वो आएंगे मैं खुद अपने हाथ से खाना बनाकर जो जो उनको पसंद है मैं उनको खिलाऊंगी। तो पति के आने से पहले वो बहुत व्यंजन बनाती है जो उनको पसंद है, और पति के आने पर उनको खिलाती है। पति पूछता है ये किसने बनाया, बड़ा स्वादिष्ट है।
मैंने आपके लिए खुद बनाया, आप इतने दिन बाद लौटे हैं। अरे ऐसा खाना तो मैंने इतना 2 साल बाहर कभी नहीं खाया, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। खुश हो गई वो। अब उसने अपने नौकर से कहा, अरे शाम का खाना तुमको बनाना है, मैं अब कुछ समय बैठ के गप करूंगी, बात करूंगी, पतिदेव से इतने दिन बाद आए हैं। तो नौकर को बता दिया ये बनाना। अब नौकर ने भी बनाया, जैसे इसने खाना बनाया उसने भी बनाया, और उसका खाना भी बड़ा स्वादिष्ट बना। पति ने खाया, उसने कहा, अरे वाह, ये भी बड़ा अच्छा बना है, तुमने सिखाया क्या? नहीं नहीं, उसको पहले से आता था, बहुत अच्छा बनाता है वो खाना। तो उसका भी खाना बड़ा स्वादिष्ट बना। तो देखिए, खाना स्त्री ने भी बनाया, नौकर ने भी बनाया, और दोनों ने स्वादिष्ट खाना बनाया। लेकिन कर्म के फल में बहुत बड़ा अंतर। कैसे? पत्नी ने आसक्ति युक्त खाना बनाया था और उस नौकर ने अनासक्ति युक्त। उसकी अटैचमेंट कहाँ थी? अपने घर में। वो मन ही मन दुखी हो रहा था कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है और इनको आज ही आके धमकना था, और मैं मना भी नहीं कर सकता क्योंकि इतने समय बाद आए हैं, कैसे छुट्टी लूँ, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो अंदर ही अंदर वो दुखी है, लेकिन खाना बनाया। अटैचमेंट कहाँ? अपने घर में, अपने बेटे में। ठीक, तो दोनों कर्मों का फल बिल्कुल उल्टा। आसक्ति युक्त कर्म वो बंधन करता है, उसका अनासक्ति युक्त कर्म था खाना बनाने का, वो ठीक है, घर की आसक्ति थी। लेकिन मेन पॉइंट है खाना बनाने में दोनों का फर्क। एक अनासक्ति युक्त बनाया, एक आसक्ति युक्त बनाया। तो जहां अटैचमेंट युक्त कर्म होता है, उसी का बंधन होता है। हम कर्म बंधन की बात करते हैं ना, जब अटैचमेंट होती है तो वो बंधन हो जाता है, और आसक्ति नहीं है तो फिर वो कर्म बंधन कारक नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए, कोबरा सांप होता है, जहरीला होता है। अगर किसी को कोई कोबरा सांप काट दे तो फिर मृत्यु हो सकती है, क्योंकि जहर चला गया अगर ठीक टाइम इलाज नहीं हुआ। तो कोबरा सांप के अंदर जो जहरीली थैलियां हैं ना, वो जब काटता है वो जहर उसके अंदर चला जाता है। अब आप लोगों को शायद पता ना होगा कि कोबरा सांप के मुंह में जो जहर की थैली होती है ना, उसी को निकालते हैं और उसी को यूज करते हैं इलाज के लिए। जिसको किसी और सांप ने काटा हो तो फिर ये एक दवा बन जाती है। अब अगर जिस कोबरा सांप के मुंह में वो जहरीली थैली नहीं है, निकाल दी गई है, अगर वो काटता है किसी को तो फिर मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि वो जहर वाली थैली नहीं है ना, वो तो निकल चुकी है, वो नहीं मरेगा। तो ठीक इसी प्रकार आसक्ति युक्त वाला कर्म वो बंधन। 84 में घूम रहे हैं ना, आप जहर कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन बंधन है। 84 में घूम रहे हैं, और कोई दुख आता है तो हम भगवान को गाली देते हैं, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। पड़ोसी के तो 4 बच्चे थे और उसका 5वां हो गया, हमारा एक ही बच्चा था और वो भी मर गया। हम भगवान को दोषी ठहराते हैं। ये हमारे अपने कर्म हैं। अब ये कर्म का जो कंप्यूटर है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। बस इतना समझ लीजिए, जो कुछ सुख दुख हमारे जीवन में होता है ये हमारी अपनी करनी होती है। तो हम अटैचमेंट युक्त कर्म जो करते हैं संसार में, कल मैंने बताया ना, संसार में अटैचमेंट मन का, उसका परिणाम दुख, और यही अटैचमेंट मन की भगवान में तो
तो फिर 84 से छुटकारा और भगवान के आनंद की प्राप्ति, इतना अंतर। जहाँ आपका मन होगा, इसलिए कहा मन बंधन का कारण भी है और ये मन मोक्ष का कारण भी है। आजकल हम लोगों के पास ये जो मोबाइल है ना, ये सबके पास, ये एक कोई भी चीज़ होती है उसका दोनों तरफ होता है। अधिकतर लोगों का नुकसान ही कर रहा है मोबाइल। किसी ने कहा कि त्रेता युग में तो रावण हुए, फिर इस द्वापर युग में शिशुपाल कंस हुए, और कलयुग में तो घर घर में है असुर, वो फोनासुर है, ये ऐसा असुर है। अब उसमें क्या है, वो आपके पास फोटो खींचने का जो है ना, कितनी जीबी उसमें होती है, बस आप खींचते रहिए, भरा पड़ा रहता है। और दूसरे की तो खींचते हैं, सेल्फी खींचते इधर उधर लोग मर भी जाते हैं, कहीं गिर पड़े, कहीं कुछ हुआ, या अपनी शक्ल को देखने। ये शक्ल क्या है, ये तुम नहीं हो, ये केवल शरीर। अगर सोचे आत्मा का तो फोटो होता नहीं। एनीवे, ये पहले के ज़माने में ऐसा नहीं फोटो खींचा जाता था। जो यहाँ पे बैठे हैं, पहले के ज़माने के पता होगा, कैमरा था, उसमें रोल डालते थे, वो फोटो रोल होता था। 12 फोटो आएंगे, 16, जैसे भी 32 का ऐसे आता था, उसके अंदर डाला जाता था। और डाल करके, और जिसका फोटो खींचना है तो उसकी ओर करके देखकर वो बटन दबाते, और बटन दबाते तो उसका फोटो आ जाता, इमेज आ जाता। तो ये जो कैमरा, उसके अंदर जो रोल था ना, वो स्पेशल रोल, वो साधारण कागज नहीं होता था, वो फोटो सेंसिटाइज रोल होता था। यानी जैसे ही लाइट की ओर उसका एक्सपोजर होगा, तुरंत इमेज हो जाएगी। स्पेशल रोल होता था वो। तो वो पिक्चर खिंच गई जैसे आपने बटन दबाया। लेकिन मान लो उस कैमरा के अंदर एक साधारण कागज का रोल डाल दिया आपने, अब आप बटन दबाते जाइए, फोटो आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो साधारण कागज ही है। तो ऐसे ही जो अटैचमेंट वाला कर्म होता है, उसका फोटो खिंच जाता है। हमने जो किया, कहीं भी आसक्ति की हमने, वो फोटो खिंच गया, इमेज हो गई, भगवान के उस कंप्यूटर में नोट हो गया। और अगर अनासक्ति युक्त है, वो प्लेन कागज है, जैसे अर्जुन ने इतने को मारा और श्री कृष्ण की फाइल में 0 लिखा। तो संसार में आसक्ति युक्त कर्म ही बंधन का कारण है, 84 का कारण है, दुख का कारण है। इसलिए श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि तुम संसार में अनासक्ति युक्त कर्म करते हुए और मन मुझ में लगाओ, तो तुमको तुम्हारे मन, जो मन मुझ में लगा है ना, उसी का ही फल मिलेगा, बंधन नहीं होगा। अब ये अनासक्ति युक्त कर्म मैंने बताया, इसमें हम लोग एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट। हमारा आसक्ति युक्त कर्म बहुत कम होता है। अधिकांश कर्म हमारे दिन भर में बिना आसक्ति के होते हैं। सवेरे जो ठंड होती है, रजाई ओढ़े हैं, उठना पड़ेगा, काम पे जाना पड़ेगा, 2 रोटी कमानी है तो उठो, उठना पड़ेगा। ये पड़ेगा वाला कर्म जो होता है ना, ये सब अनासक्ति युक्त होता है। नौकरी पे जा रहे हैं, जाना पड़ेगा। अगर बॉस कहता है तुम घर में ही बैठो, तुम्हारी सैलरी भेज देंगे, तो कोई जाएगा? हमें पैसे से मतलब है, घर पे आ गया। तो कितने काम हमारे दिन भर में ऐसे होते हैं कि इनको हम जबरदस्ती करते हैं, करना पड़ेगा। आपके घर में कोई मेहमान आ गया,
आधी रात को आ गया। वो कौन था? जहाँ आप पहले रहते थे ना, आपका पड़ोसी था, आपकी उससे काफ़ी दोस्ती थी, लेकिन बहुत साल हो गए। और आधी रात, अब घंटी बजी है, आप नींद में हैं, अब बड़बड़ाते हुए उठे। पत्नी से कहा, पता नहीं कौन घंटी बजा रहा है, ये कोई समय है, देखना तो पड़ेगा। उठ के आपने देखा, अरे ये वो है। अब दरवाज़ा खोलने से पहले आपने झांका, उसमें से की होल में से वो कौन है। तब तक आपके वो मुंह पे वो गुस्सा बना हुआ था। जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला, आइए आइए श्रीवास्तव जी, आप कैसे आ गए हमारे घर में, हम तो आपको बहुत याद मिस करते हैं। जब कितनी बड़ी बड़ी बातें हमने की उससे, इतनी बड़ी मुस्कान करके, और फिर उनको कहा आइए। आपने खाना तो नहीं खाया होगा? नहीं नहीं ठीक है, वो भी अपना एक्टिंग कर रहा है, ठीक है। भूख तो लगी है बुरी तरह, क्योंकि क्या हुआ, ट्रेन लेट हो गई थी उसकी। अब ट्रेन लेट हो गई, कहाँ जाए, 8 घंटे ट्रेन लेट है। तो उनको याद आया ये यहाँ रहते हैं, चलो वहाँ हो आते हैं थोड़ी देर। अब स्टेशन पे बैठने से फ़ायदा क्या है, चले जाते हैं। तो पत्नी से उनको उठाया, चलो कुछ बना लो तुरंत। अब वो भी मन ही मन बड़बड़ाती हुई बना देती है। अब वो कुछ घंटे रहते हैं वहाँ पे, आपके पास बातें होती है, आपको लगता है कब आपकी ट्रेन कितने बजे, हम आपको छोड़ देंगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम यहाँ से टैक्सी कर लेंगे, ओला कर, नहीं कोई बात नहीं, आपको छोड़ देंगे, मेक श्योर करते हैं कि वो चले जाए। तो अब उनको देखिए, वही जो सारा नाटक हुआ 3-4 घंटे का, वो कभी भी नहीं सोच सकता आपके मन में क्या चल रहा है। अनासक्ति युक्त कर्म, जिसको हम लोग एक्टिंग कहते हैं, एटिकेट कहते हैं, व्यवहार कुशलता कहते हैं। देखिए, मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि आप व्यवहार कुशल मत बनिए, मैं केवल यही पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ये सबको आता है। अनासक्ति युक्त कर्म करना हम करते ही रहते हैं, बस हमारी आसक्ति कुछ 2, 4, 8 में फंसी है बस, और कहीं नहीं है। तो वो वाला, वो तो कठिन है। आप कहेंगे, अरे आखिर हमारे बच्चे हैं और उनको हम पालेंगे पोसेंगे, तो फिर वहाँ अनासक्ति युक्त कैसे होगा? फिर तो कैसे, वो प्यार से ही तो वो उनको करना पड़ेगा, अटैचमेंट के बिना कैसे होगा? देखिए, बारीकी से सोचा जाए तो आसक्ति कर्म को गड़बड़ करती है कई बार। आपके बच्चे के मुंह में बहुत सारी कैविटीज हैं, बहुत गड़बड़ है दांत, और छोटा है, अभी 2-3 साल का ही है, छोटा सा। डॉक्टर के पास ले गए, डेंटिस्ट के पास से, तो डेंटिस्ट ने कहा बहुत इसके दांत गड़बड़ है, इनको कभी भी कोई भी इस तरह की मीठी टॉफ़ी चॉकलेट कुछ भी मत देना। तो माँ ने जितने घर में थे सब छुपा लिए, अलमारी में बंद कर दिए। अब वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट है ही नहीं है, दुकानों में अभी मिलता ही नहीं है। वो छोटे से बच्चे को समझा रही है, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। अब वो रो रहा है, रो रो के चुप थोड़ा सा हो गया। इतने में माताजी ने अलमारी खोली, और अलमारी में उसने देख लिया कि मेरा डिब्बा तो यहाँ पड़ा है। तब तो फिर चीखना चिल्लाना, ज़मीन पे लेटना। अब छोटा सा बच्चा है, उसने नाटक शुरू कर दिया। तो फिर अब माँ, आंसू पे आंसू निकल रहे हैं, माँ को थोड़ी सी तरस आ गई। अटैचमेंट है, लो एक ले लो, पापा को मत बताना, वो डॉक्टर को भी न बताना। देखिए, आसक्ति आ गई। अगर वही डॉक्टर होता तो कभी ना देता उसको। आसक्ति नहीं है ना, माँ को है। तो आसक्ति, अगर कोई जज है कोर्ट में और कोई केस आ गया, अब केस में जज को तो निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन अगर उसमें से एक पार्टी से उसका कहीं खार है या प्यार है, तो कुछ कुछ गड़बड़ी हो सकती है निर्णय में। और अगर कहीं भी प्यार न खार है, न्यूट्रल है, तो फिर जजमेंट वो सही सही दे सकता है, और नहीं तो गड़बड़ी आ सकती है।
तो ऐसे पचासों एग्जाम्पल हैं जहाँ पर आसक्ति हमारी गड़बड़ी कर देती है। तो फिर ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा अगर हम ये रियलाइज करें कि हम केवल माध्यम हैं। ये जो जीव भगवान ने हमको भेजा है, हमने तो केवल एक माध्यम बने। असली माँ बाप सब कुछ श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि उन्होंने ही डिसाइड किया कि ये जीव आएगा इसके पास। माँ को तो बाद में पता चलता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये भगवान ने पहले डिसाइड कर लिया कि अमुक जीव, उसके समय आ गया है जन्म का, और इस घर में उसको मैं भेजूंगा। और उस जीव के साथ साथ वो खुद भी आए। फिर उसके बाद उसका शरीर भी किसने बनाया? माँ ने। माँ को तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ, उसके अंदर एक गर्भाशय है, जगह है जहाँ पर वो बच्चा बड़ा होगा, उसका शरीर बनेगा, एक एक अंग उसका बनेगा। ये किसने बनाया? माँ को तो कुछ पता ही नहीं कैसे उसका अंदर धड़कता हुआ दिल बना, वो लंग्स बने, वो कितनी सारे किसे छोटे छोटे पार्ट, आंखें हैं, सब कुछ वही करता है। इतनी बारीकी से अगर सोचेंगे तो हमको समझ में आएगा कि श्री कृष्ण उसके भी बाप हैं और मेरे भी बाप वही हैं, प्रत्येक जीव के वही हैं। तो हमें ये जो जीव है, प्यार का व्यवहार करो, लेकिन श्री कृष्ण को बीच में लेकर आओ। उनका दिया हुआ ये जीव है, तो आपका जो कर्म होगा ये मेरा है, मैं कंट्रोलर हूँ, मैं गवर्नर हूँ। ये सब जो हमारे अंदर आता है, मैं ये मैंपन कम हो जाएगा। तो ये अनासक्ति युक्त अर्जुन ने कहा ठीक है सब समझ में आया, लेकिन ये चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म, छठे अध्याय का 34वां श्लोक। मन कितना चंचल है, कितना चंचल है, भागता है वायु की तरह, और आप कहते हैं मन मुझ में लगाओ। ये एक पल में कहाँ से कहाँ चला जाता है। देखिए, श्री महाराज जी का अद्भुत उपदेश है। आप लोग दत्त चित्त होके सुनते हैं, ये उनका कमाल है। एक एक शब्द आप अंदर ले रहे हैं। अधिकांश लोग पूरी ताकत लगा के विषय को समझ रहे हैं, लेकिन मन तो चंचल है, जरा सा एक डिस्ट्रैक्शन हुई इधर उधर हो जाता है बीच बीच में। तो अर्जुन ने हमारी तरफ से यही कहा, श्री कृष्ण ने मन चंचल है, कैसे इसको हम आप में अटैच कर लें। ये तो संसार में आसक्त है, वो भी बता दीजिए ना क्या प्रोसीजर है। हाँ, बताया ही जाएगा, लेकिन सिद्धांत आप लोगों ने समझ लिया जो कि आपके मन में डाउट था। ये किस प्रकार से संभव होगा, ये इस विषय में साधना कैसे हमको करनी है, इस विषय में आप लोगों को कल ही बताया जाएगा। और यहाँ पर जैसे कल हमने समय दिया था 6:30 बजे का। किसी को प्रश्न हो तो यहीं पर पास यही मंदिर के पीछे ये कमरा है, तो आप लोग आकर प्रश्न कर सकते हैं। और शेष आगे के प्रोग्राम जो होने हैं, जिसमें प्रैक्टिकल आप लोगों को ये जो बताया जाएगा कल, वो आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसके लिए आप संपर्क करेंगे तो ये प्रोग्राम जो है प्रैक्टिकल रूप में ये सोमवार तक रहेंगे, तो आप लोग पता लगा सकते हैं। शेष फिर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भक्ति योग रसावतार जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
राधे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि की शरण गहु गोविंद राधे हाय हाय में काहे जन्म गवा दे हरि की शरण गहु गोविंद राधे हाय हाय में काहे जन्म गवा दे। देखिए, आप लोगों को ये पेपर इसलिए दिए गए हैं, ये श्री महाराज जी द्वारा लिखे हुए ये अलौकिक ही शब्द हैं। इन शब्दों में शक्ति पक्का होगा, इसलिए एक बार जब मैं गाती हूँ उसके बाद आप लोग भी गाने का प्रयत्न करेंगे तो ये बात सिद्धांत आपके मन में बैठती। तो अब हम भगवान में मन क्यों लगाएं? तो यहाँ महाराज जी कहते हैं मन लगा कहाँ है? संसार में। तो जग सुख ऐसा जैसे गोविंद राधे, मृग जल हित मृग प्राण गमा दे। मृग जानते हैं ना, हिरन। रेगिस्तान में ये प्यासी हिरन पानी को खोज रही है और दूर से चमकती हुई बालू, वो धूप की किरणें जो पड़ रही हैं, वो बालू ऐसे दिख, भागते भागते पानी मिला नहीं, वो बेचारा हिरन प्यासा ही गिर के मर गया। तो ऐसे ही ये संसार में एक महाराज जी ने और राधा गोविंद गीत में सुंदर लिखा है, जग सुख ऐसा जैसे गोविंद राधे, शिशु पिए अंगूठा जो धोखा बता दे। बच्चे पीते हैं ना अंगूठा, कुछ होता तो है नहीं, लेकिन छोड़ते नहीं है, माँ बाप छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बच्चे को एकदम पेट में वो भूख लगती है तो चीखने लगता है, रोने लगता है, असली दूध पिलाओ, अभी मेरी भूख नहीं मिटी है अंगूठा चूसने से। और हम तो अनंत जन्म इस नकली सुख रूपी अंगूठे संसार वाले चूसते रहे हैं, सुख नहीं मिला, लेकिन उधर नहीं चले और गर्भ से न लाया कछु। हम जिस चक्कर में पड़े हैं, और हो जाए, अरे 2 रोटी है, सोने की जगह है, लेकिन वो जो लोभ है और हो जाए जिस चक्कर में है, तो गर्भ से न लाया कछु, गोविंद राधे संग भी न जाए कछु। हाथ खाली जाओगे। और अगर तुमने यावत अधिकम यो भी मन्येत सत्येनो दंडमर्हति, भागवत पुराण में श्लोक है। अगर तुमने अपनी आवश्यकता से अधिक बटोर के जमा करते रहे तो फिर उसका दंड भी मिलेगा और यहीं पर छूट भी जाएगा। आई गई कि जो कुछ कमाते हो, चाहे जितना कमाते हो, 100 कमाते हो, लाख कमाते हो, करोड़ कमाते हो, दशमांश दान करना ये कंपल्सरी स्पिरिचुअल इनकम टैक्स। तो हरि ही सो प्यार करो गोविंद राधे, जग से न प्यार न तो खार करा दे। दुश्मनी भी होगी तो बंधन, प्यार होगा तो बंधन। कबीरा खड़ा बाजार में, दो शरीर को दो, रोटी कपड़ा मकान, इसलिए है ये आप छोड़ नहीं सकते हो, जब तक शरीर है आपको चाहिए। लेकिन आत्मा को परमात्मा, उसका सब्जेक्ट है भगवान, क्योंकि आत्मा दिव्य है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि की शरण हाय में काहे जन्म गवा दे हरि की शरण गहु गोविंद राधे हाय हाय में काहे जन्म गवाए जग सुख ऐसा जैसे गोविंद राधे मृग जल हित मृग प्राण गवा दे जग सुख ऐसा जैसे गोविंद राधे मृग जल हित मृग प्राण गवाए गर्भ से न लाया कछु गर्भ से न लाया कछु गोविंद राधे संग भी न जाए कछु मन को बता दे गर्भ से ना लाया कछु गोविंद राधे संग भी न जाए कछु मन को बता दे हरि ही सो प्यार करो गोविंद राधे जग से न प्यार न तो खार करा दे हरि ही सो प्यार करो गोविंद राधे जग से ना प्यार ना तो खार करा दे ओ जग से ना प्यार न तो खार करा दे जग से ना प्यार ना तो खार करा दे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 ओ राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे बोलिए गोविंद गोविंद राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे ईश्वरीय ज्ञान हित गोविंद राधे मन बुद्धि को गुरु शरण करा दे ईश्वरीय ज्ञान हित गोविंद राधे मन बुद्धि को गुरु शरण करा दे बोलिए राधा गोविंद गीत की जय राधा गोविंद गीत के रचयिता जगत गुरुतम श्री कृपालु महाप्रभु की जय आरती।